आधार यूसीएल के बारे में। जो सीएससी वीएलई है उसे पता है आधार यूसीएल क्या है और किस तरह से उसे अप्लाई करना है और कौन इसे अप्लाई कर सकता है, इनके बारे में सीएससी वीएलई जो है उसे पता है। आधार का फॉर्म सबमिट कर देने के बाद दूसरा स्टेप क्या आता है, इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और जान जाइए। यूसीएल एप्लीकेशन आप सबमिट कर चुके हैं और वेट कर रहे हैं आपका आधार का यूसीएल का फॉर्म का प्रोसेस कितना हुआ है, ये आप जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में थोड़ा सा मैं क्लियर कर देने वाला हूँ। यूसीएल का फॉर्म जब सबमिट कर देंगे तो आपको एक मेल आएगा। आपके स्टेट पे आधार यूसीएल का जो एग्जीक्यूटिव इंचार्ज है वो आपको एक मेल भेजेगा। उस मेल पे आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा। तो देख सकते हैं मुझे एक मेल मिल चुका है। हमारे स्टेट का आधार यूसीएल का एग्जीक्यूटिव है, हमें एक मेल भेजा है और उस मेल को मैं जब चेक किया तो यहाँ पर मिला है गूगल फॉर्म। सिक्योरिटी रीज़न के कारण मैंने इस मेल को हाइड कर चुका हूँ। तो आप समझ जाइए इस तरह का आपको मेल आ सकता है। आपने यूसीएल के लिए एप्लीकेशन किया है, आपको भी इस तरह से एक मेल मिल जाएगा। आपको भी इस तरह का मेल मिल जाता है तो आप समझ लीजिए आपका भी यूसीएल का प्रोसेस आगे बढ़ चुका है। तो मैं इस लिंक को ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। ओपन करने के बाद इस तरह से आपको देखने मिल जाएगा गूगल फॉर्म को। तो सबसे पहले आपका नाम, जो सीएससी वीएलई है उनका नाम डाल देना है। जैसे कि आप भी सीएससी वीएलई हैं तो आपका नाम हो जाएगा यहाँ पर। दूसरे स्टेप पे आपको देखने मिल जाता है सीएससी आईडी। उसके बाद देखने मिल जाता है केओ कोड। जिस बैंक से आप बीसी बने हैं उस बैंक का जो केओ कोड मिला है आपको, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक का, एचडीएफसी बैंक का या फिर कोई अदर्स बैंक का, सीएससी के द्वारा जो कोई भी केओ कोड आपको आपके पास अवेलेबल है उस केओ कोड को यहाँ पर दे दीजिए। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद आपका ब्लॉक नेम, जो आपका ब्लॉक है। उसके बाद देखने मिल जाता है म्यूनसिपैलिटी या जीपी, आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद बैंक बीसी एड्रेस, मतलब आपका जहाँ पर बैंकिंग का काम कर रहे हैं उस जगह का एड्रेस यहाँ पर दे देना है। उसके बाद आपको देखने मिल जाए वेरीफायर नेम, जो वीएलई का नेम है वही नाम डाल देना है आपको। उसके बाद वेरीफायर मोबाइल नंबर, आप खुद का मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड वेरीफायर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, खुद का जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर दे दीजिए। उसके बाद वीएलई का आधार नंबर, मतलब वीएलई का आधार नंबर यहाँ पर दे देना है। उसके बाद वीएलई पैन नंबर, वीएलई का पैन नंबर डाल देना है यहाँ पर। उसके बाद वीएलई मोबाइल नंबर, उसके बाद वीएलई ईमेल आईडी, तो यहाँ पर भी ईमेल आईडी दे देना है। तो उसके बाद देखने मिल जाता है वीएलई सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। आपने जो सर्टिफिकेट प्राप्त किया है वो एनएस या फिर एसएस का होना चाहिए, कोई अदर्स का नहीं होना चाहिए। वीएलई चाहता है कोई और ऑपरेटर को ऐड करना तो यहाँ पर नहीं होगा। सीएससी वीएलई को काम करना पड़ेगा, कोई ऑपरेटर नहीं रख सकता है सीएससी वीएलई। सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर दे देना है। उसके बाद दे देना है आधार। सीएससी वीएलई का जो आधार कार्ड है वो पीडीएफ फाइल पे स्कैन करके यहाँ पर अटैच कर देना है। उसके बाद अपलोड करना है पैन कार्ड। पैन कार्ड भी पीडीएफ फाइल पे स्कैन करना है और यहाँ पर अपलोड करना है। ऑल डॉक्यूमेंट्स ही आप पीडीएफ फाइल पे कर दीजिए, कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद आ जाता है पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, ये भी आप स्कैन कर लीजिए पीडीएफ में। जो पुलिस वेरिफिकेशन अपलोड करेंगे दोस्तों उसे 3 मंथ वैलिडिटी मिलेगा। आपने जिस डेट पे इशू हुआ है पुलिस वेरिफिकेशन उस डेट से 3 महीने तक एक्सेप्टेबल माना जाता है। यहाँ पर 3 महीने से ज़्यादा हो गया है पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनाना तो उस पुलिस वेरिफिकेशन को आप नहीं दे सकते हैं। उसके बाद आपको अपलोड कर देना है वीएलई सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। जो वीएलई का सुपरवाइजर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म कर देता हूँ, एक चीज़ कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। यहाँ पर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट कहा गया है और कोई वीएलई ऐसा भी है, कोई क्वालिफाई किया है, मतलब ऑपरेटर सर्टिफिकेट उसे मिला है। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम देने के बाद उसे सर्टिफिकेट मिला है ऑपरेटर का, मतलब सुपरवाइजर का उसे सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मिला है। मुझे यहाँ पर कहा गया है सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट चाहिए और सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो आप फिर से एग्ज़ाम दीजिए। उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट कलेक्ट कीजिए, उसके बाद ही आप सबमिट कीजिए फॉर्म को। जो आपके पास ऑपरेटर सर्टिफिकेट है तो वो ऑपरेटर सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट ही अपलोड करना पड़ेगा।
तो सुपरवाइजर सर्टिफिकेट अपलोड कर देने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। यूसीएल का फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको भी मेल आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको भी एक मेल आएगा। आप रेगुलरली अपना मेल चेक करते रहिए, आपको मिल जाएगा। तो जब भी आ जाए तो आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए।